और चलिए फिर हम आपको बताएंगे इस वक्त कौन क्या करने के लिए आया है, कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है। मेरे साथ लाइव स्कोर बिल्कुल जुड़ चुके हैं। धनंजय आचार्य इस वक्त है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है बीसीसी केशव। बॉलिंग का कमान संभाला है शंकर ने। शंकर ओझा अपनी टीम का पहला ओवर लेकर के आते हुए जीएमएन से। चलिए बहुत ही यहाँ बढ़िया और बहुत ही उम्दा एक मैच होने की पूरी उम्मीद और यही सोच हमारी कि कांटों की टक्कर से भरा बिल्कुल यह मैच होगा। काफी कमाल का परिचय तक दिया है शंकर ओझा ने इस टूर्नामेंट में। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बड़ी पारी की तलाश में है, बड़े खेल की तलाश अभी कर रहे हैं शंकर ओझा। लेकिन पिछले जो टूर्नामेंट हुए हैं उनमें बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा है और एक बार फिर से प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं शंकर ओझा। और दूसरी तरफ बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है केशव और बहुत ही लाजवाब शॉट जी हाँ बिल्कुल फाइनल के दिशा में बॉल जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और ये बल्ले मौका लगा दिया शानदार चौका। और डीजे मास्टर बिल्कुल तैयार रहेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये और खेलने का शायद खेलना कहीं और चाहते थे, स्ट्रोक कहीं और गया, लेकिन चलिए बाउंड्री मिली है, पूरा फायदा मिला है सर्कल का। बॉल काफी ऊपर हवा में, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री, मुकेश रंगा है वहां पर, लाजवाब कैच लेते हुए मुकेश रंगा, कोई भी गलती नहीं और पहला बड़ा विकेट निकलता हुआ, पहला झटका लगता हुआ टीम काउंटर को केशव के रूप में। की दिशा में ये वही केशव है जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे एक बढ़िया कैच लिया हुआ है, नाम अपना दर्ज कराया है बेस्ट कैचर के रूप में। लेकिन यहां बल्लेबाजी में खास असर नहीं दिखा पाए केशव और पहला झटका यहां से लगता हुआ टीम काउंटर को। चलिए बढ़िया शुरुआत होते हुए इस वक्त अगर हम शंकर ओझा की बात करें, 4 बॉलें फेंकी और 4 बॉल में 5 रन देकर के केवल यहां काम किया है। ऐसे में एक विकेट भी निकाल के दिया अपनी टीम को। और अब विवेक शंकर व्यास इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। चलिए बढ़िया बल्लेबाज है, मजा आएगा आज अगर ये रहे ज्यादा समय तक क्रीज पर। क्योंकि ये भी लगातार कोशिश कर रहे हैं एक बड़ी पारी की, हल्का सा बिल्कुल मिसफील्ड का काम होता हुआ पूरा फायदा मिलेगा बल्लेबाजों को 1 रन के रूप में। निर्धारित 10 ओवर का मैच जिनमें 2 ओवर सर्कल के रहेंगे और एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर है जो आपको 5 से 7 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले का कॉल करना है। अगर आपने नहीं किया तो 8वां जो ओवर है वो कंपलसरी पावर प्ले का रखा गया है। तो चलिए बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। इस वक्त दोनों ही टीमें बहुत ही लाजवाब है और निश्चित रूप से जीत का स्वाद चखने की पूरी तैयारी में इस वक्त है दोनों ही टीमें। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पुष्करना प्रीमियर लीग सीजन 5 में आए आप सभी दर्शकों का मेरी कमेटी में प्रमोद शर्मा हार्दिक स्वागत करते हैं। रहे हैं बल्लेबाज, कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म से गुजरते हुए और कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो फॉर्म में जरूर हैं लेकिन ज्यादा बड़ी पारी को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, ज्यादा समय क्रीज पर नहीं बिता पा रहे। कुछ ऐसे भी बल्लेबाज हैं टीम काउंटर में जिनमें से एक इस वक्त विवेक शंकर हमारे सामने
दो मैच अपने हमने देखा है और बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बड़ी पारी की तलाश में थे विवेक, लेकिन ज़्यादा ठहर नहीं पाए क्रीज पर। लेकिन आज बहुत ही अच्छा मौका है इनके पास एक बड़ी पारी को दिखाने का, चाहे वो धनंजय हो चाहे वो विवेक हो। ये देख कौन है? मामा। मामा है, देख इधर 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 मामा। वेल चलिए, रवि व्यास इस वक्त बॉलिंग में है, काफ़ी कमाल की बॉलिंग करते हुए रवि व्यास इस टूर्नामेंट में अब तक अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर करके आए हैं रवि व्यास नलगढ़ छोर से, और सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है धनंजय आचार्य। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन धनंजय आचार्य काफ़ी अच्छे कदकारी के खिलाड़ी, और ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि इनका रहना भी काफ़ी अहमियत रखता है टीम काउंटर में। अगर ये कहीं 4 से 5 ओवर खड़े रह गए तो फिर काउंटर अटैक करते हैं, बहुत ही तेजी के साथ रन बनाने का काम करते हैं धनंजय आचार्य भी। तो चलिए, बहुत ही लाजवाब पोजीशन है, और बिल्कुल ये दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में क्या साझेदारी हो पाएगी, क्या तेज पार्टनरशिप हो पाएगी इस बीच में। फिर से खराब बॉल, सही डिसीजन, सीधा फुल टॉस बॉल का खेला ऑन साइड पे 4 रन के लिए। फिर से थी आप फुल टॉस बॉल, लेकिन इस बार बैट और बॉल के बीच कोई बात नहीं, और शायद यहां पर बैट चेंज करना चाहेंगे बल्लेबाज धनंजय आचार्य। एक बार फिर से फुल टॉस बॉल थी, खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन सफलता इस बॉल पे फिर से नहीं। धनंजय जरा सा टाइम जरूर लेते हैं कई बार सेट होने में, और शायद ये पल वही जरा सेट होना चाहते हैं, प्रॉपर आई सेट में भी कमी। इस बार फिर से खराब बॉल, फुल टॉस, लेकिन बहुत ही बड़ा शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैक्सिमलियम अमाउंट, सिक्सर। बढ़िया शॉट, क्या कहने, 6 रन के साथ ही हमला करते हुए धनंजय। और फिर से बैट का फेस खोला, लेकिन काफी ऊपर स्ट्रोक लगता हुआ, फील्डर हालांकि थोड़ा दूर थे, मौका नहीं था फील्डर के पास इतना, जिसे मैं एक रक्षात्मक स्ट्रोक कहूंगा, वो यहां पर लगता हुआ धनंजय के बल्ले से। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
समाप्ति के पश्चात 18 रन की स्थिति हो चुकी है टीम काउंटर की। सर्कल की जो पाबंदियां थी अब वो पाबंदियां बिल्कुल हट चुकी है। जो पाँव में जो बेड़ियां लगी हुई थी फील्डरों के, वो बेड़ियों से अब आजाद हो चुके हैं फील्डर। अब 5 फील्डर होंगे 30 गज के दायरे के बाहर बॉडी लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए। और अब ऐसे में फील्ड फैलने के बाद अब क्या प्लान है दोनों बल्लेबाजों का, क्या रणनीति बनी है, किस लाइन के साथ जाएंगे, किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे और कितने रन बनाएंगे अपनी टीम के लिए, ये सारी चीजें अब बिल्कुल देखने के लिए तैयार है आप और हम। और एक बार कैप्टन ने अपना एक और बेहतरीन बॉलर लेकर के आया है रविकांत की हम बात कर रहे हैं इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। रविकांत अपने कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए जी मैन थे और सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार धनंजय आचार्य। अरे हल्के से फिर से फुटर्स बॉल थी लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रोक नहीं लगा पाए इस बॉल पे धनंजय, टाइमिंग परफेक्ट नहीं। और सही मायने में अगर मैं कहूं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था धनंजय ने कि यहां बॉल इस तरीके से फिर से पहली बॉल फुल टॉस मिलने वाली है, लेकिन तैयार रहना होगा आपको हर एक समय हर एक पोजीशन में आपको एक्टिव रहना होगा। कभी भी आपको कोई भी सुनहरा मौका मिल सकता है, कोई लूज बॉल मिल सकती है जिसपे आप चढ़ के बड़ा प्रहार कर सकते हैं। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, क्या कहने इस शॉट के, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मिस्टर मेलिया माउंट सिक्सर। गलती जो हुई है ये कहीं नुकसान न दे, धनंजय को एक बहुत अच्छा जीवन दान मिला है, मौका मिला है। और अगर कहीं यहां से धनंजय ने बड़ी पारी को अंजाम दिया तो बहुत खलेगा इस पल, ये जो पल बीता है बहुत खलने वाला है। तो क्या ऐसा होगा, क्या धनंजय आचार्य जीवन दान मिलने के बाद अब तेजी के साथ रन बटोरेंगे, क्या यहां लोहे के चने चबवाएंगे बॉलरों को, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। काफी लंबे रन के साथ और फिर से बढ़िया शॉट, सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या हो गया इसको।
बहुत ही बढ़िया शॉट है, गैप बिल्कुल भी नहीं, बॉल हवा में थी लेकिन पूरी तरीके से बॉल के ऊपर नहीं आ पाए फील्डर। हालांकि पीछे बैकअप में फील्डर खड़े थे, बहुत अच्छा बैकअप अंबर करते हुए आखिरकार बॉल को रोका जरूर, लेकिन शॉट बिल्कुल कहना चाहिए कि लगने के बाद मौका था वहां फील्डर के पास में कैच बनाने का। विकास व्यास इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, फ्रेशर बॉलर है, अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए लगभग छोर से। और सामने एक बार फिर से करेंगे धनंजय आचार्य, इस वक्त काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखते देखते 12 बॉलों पर 21 रन बना लिए धनंजय आचार्य ने। अरे बढ़िया शॉट, रिस्ट बिल्कुल मजबूत, और देख सकते हैं कलाइयों के सहारे जिस तरीके से रिस्टों को लगाते हैं, बहुत ही पावरफुल इनकी कलाइयां है। और जहां तक कलाइयों की बातें आती तो मुझे सबसे पहले वीवीएस लक्ष्मण की यादें सबसे ज्यादा आती है। जी हाँ, वो थे रिश्ते के धनी और कहते थे कि उनकी कलाइयों पे बिल्कुल भगवान बसते थे। जिस तरीके से कलाई से शॉट लगाया उन्होंने, हमने देखा है कि 6 तक लगाए हैं रिश्ते के दम पर उन्होंने। तो बिल्कुल कलाइयां मजबूत होनी चाहिए, कंधे आपके एकदम मजबूत होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि आपका मन एकदम मजबूत होना चाहिए। चाहे वो कोई भी खेल हो, जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा तब तक आप मजबूत खेल को अंजाम नहीं दे सकते। चलिए कौन कितना मजबूती के साथ यहां पर आगे काम करेगा, ये यहां पर देखना होगा क्या कुछ होगा आगे मैच में। और ये बैट का बिल्कुल साउंड आता हुआ, जी हाँ, कॉर्क बैंड का इशारा मिलता हुआ, और एक बार फिर से अपने चाहने वालों को निराश करते हुए विकास अविवेक, और वापस आएंगे पवलिंग की दिशा पर। का बड़ा विकेट निकलता हुआ, बड़ा झटका एक बार फिर से लगता हुआ टीम काउंटर को विवेक शंकर व्यास के रूप में। बढ़िया सफलता थी ये, विकास व्यास के खाते में जाता है विकेट। और अब ऐसी सिचुएशन में दाऊ पुरोहित को मौका दिया है कैप्टन ने बॉलिंग की कमान पर, मैं आपकी जगह बैटिंग की कमान पर है दाऊ पुरोहित। इनसे भी काफी उम्मीदें हैं कि एक बड़ी पारी को अंजाम देंगे, काफी कोशिश कर रहे हैं। दाऊ भी लगातार पिछले टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, और इस बार इस टूर्नामेंट में जरा सी अब तक फीकी पारी को अंजाम दिया, लेकिन आज एक अच्छा मौका है, खूबसूरत समय है आज अपनी पारी को निखारने का। चलिए देखना होगा क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए आज। और एक खराब बॉल, फुल टॉस, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मिस द मैली अमाउंट, सिक्सर।
लेकिन यहाँ रनों की बौछारें लगना कम नहीं हो रही है। 42 रन की स्थिति हो चुकी है 4 ओवर में ही, और अभी भी 6 ओवर का खेल शेष है। और जिस रफ्तार के साथ में इस वक्त रन बना रही टीम काउंट्रा, 105 से 110 रन के बीच टारगेट अभी भी खड़ा कर सकते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी, मैंने पहले आपसे कहा है कि टीम काउंटर में भी काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी दूर तक खेलने की जो क्षमता रखते हैं। लेकिन बात यहाँ पर टिकने की है, बात सवाल यहाँ पर क्रीज पर जमे रहने का है। वो पांव नहीं जम पा रहे, वो अंगद के पांव नहीं नजर आ रहे अब तक मुझे किसी भी बल्लेबाज से कि वो पांव जमा करके रखे क्रीज पर। हालांकि इस मैच में देखें तो जरा सा धनंजय आचार्य अच्छी लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। और चलिए देखना होगा इस वक्त न्यू बॉलर एक बार फिर से लेकर के आया है कैप्टन ने ऋतिक आचार्य। इस वक्त है न्यू बॉलर, अपने कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर फेंकेंगे जी मैन से। और चलिए यहां देखना ये होगा कि अब फ्रेशर बॉलर आए, फ्रेशर बॉलर को अब किस तरीके से यहां पर यूज करेंगे बल्लेबाज, फ्रेशर बॉलर का किस तरीके से इस 6 बॉलों का सामना यहां पर करने वाले हैं। और जहां सबसे अच्छी बात है कि धनंजय आचार्य की अगर बातें करें, ये अगर टाइम पर अगर कहीं और रह गए तो और भी बहुत कुछ होगा टीम के लिए। चलिए जरा से बाहर की दिशा में बॉल थी, वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए हमारे दोनों ही अनुभवी एम्पायर हमारे बीच, मुझे नाम अपडेट नहीं, बट बहुत ही कमाल की एम्पायरिंग करते हुए अपना अनुभव का पूरा निचोड़ रखते हुए इस टूर्नामेंट में। माधव, राजू भैया, ठंडा ही है। चलिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं ढूंढ पाए इस स्ट्रोक के पीछे। नतीजा केवल 1 रन के रूप में भी कोई एक बार फिर से आने वाला है। अब तक देखा जाए तो बिल्कुल लाइन से बॉलिंग करी है ऋतिक आचार्य ने, और बिल्कुल दिशा साथ करके रखिए ऑफ की लाइन पे बॉलिंग करते हुए। और जानते हैं, मालूम है कि जरा भी ऑन साइड पर बॉल रहेगी तो ज्यादा चांस रहते हैं वहां पर बॉल को पड़ने का, क्योंकि टेनिस बॉलों की अगर हम बातें करें तो ऑन साइड का एरिया एक ऐसा एरिया होता है कि जहां सबसे ज्यादा रन बनाते हैं बल्लेबाज। रिवर्स खेलने का प्रयास, बैट बॉल से लगी जरूर है, और यहां जब तक बॉल जाएगी 2 रन निश्चित रूप से पूरा करेंगे बल्लेबाज। जी हाँ, काफी इन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, और 2 विकेट को भुलाते हुए एक बार फिर से पार्टनरशिप की तरफ अग्रसर होते हुए दोनों बल्लेबाज। 4 बॉल में 10 रन की अब तक का पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और बिल्कुल ये यहां से ऐसी तरीके से खेलना पड़ेगा, बॉल कम यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे कम बॉलों पर, और निश्चित रूप से 106 110 के ऊपर तो जाना ही होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया शॉट है, क्या करने शॉट के, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ।
तो चलिए आखिरकार एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ लग रहा था। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आज फिर से दाऊ बड़ी पारी को अंजाम देंगे, लेकिन चलिए वापस भेजा यहाँ पर अपने साथियों के बीच दाऊ पुरोहित को। ऋतिक आचार्य अपने कोठे के अंतिम बॉल लेकर के इस ओवर की और सामना करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है उमेश छंगानी। और एक काफी तेज बॉल थी, गुड लाइन की बॉल टप खाने के बाद में और भी तेजी के साथ बॉल निकली। समझ नहीं पाया, एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था यहां पर उमेश चंगानी ने कि इतनी तेजी के साथ इस बॉल फेंकेंगे ऋतिक। का अब यहाँ पर ओवर और सुनहरा मौका है बल्लेबाजों को एक बार फिर से खेलने का, जहां पर 3 फील्डर होंगे 30 गज के दायरे के बाहर बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए। और यहाँ जरा सा गैप ज्यादा रहेगा और इस गैप के बीच में जरा सा फिर से आजादी मिली है इस ओवर में बल्लेबाजों को खेलने की। और खासकर सबसे अच्छी बात एक ये है कि धनंजय आचार्य इस वक्त स्ट्राइक पर है। पहली बॉल का सामना धनंजय आचार्य इस वक्त करने वाले हैं इस ओवर की। तो चलिए बहुत ही अच्छा मौका है, ये एक ऐसा पल होता है कि इंतजार रहता है बल्लेबाजों को इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर का। चलिए बढ़िया शॉट है, ये गैप बहुत ही बड़ा है। जी मैंने पहले कहा कि 3 फील्डर जहां पर बाउंड्री पर होंगे पेट्रोलिंग करते हुए गैप मिलेगा, लेकिन 4 रन के रूप में आता हुआ। तो चलिए बढ़िया स्ट्रोक गैप प्रॉपर मिलता हुआ। मैंने पहले ही कहा है कि जहां 3 फील्डर बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करेंगे तो उस बीच में बहुत ही बड़ा गैप रहेगा, ज्यादा मौका रहेगा, ज्यादा चांस रहेगा। और अच्छी बात यह भी थी कि धनंजय स्ट्राइक पे थे और लीजिए फायदा मिला है। पहली बॉल पे चढ़ करके इस वक्त बल्लेबाजी करी है विकास व्यास को। पहली बॉल में चेतावनी दी है कि इस ओवर में मैं ज्यादा आपको पनिशमेंट देने वाला हूं। और कहते हैं कि जब आगाज काफी अच्छा हो तो अंजाम भी उसका बहुत ही बेहतर होता है। तो आगाज बहुत ही बढ़िया किया है यहां पर बाउंड्री के साथ ही। ये बेहतर, जी हाँ बढ़िया बॉल थी है, लेकिन ये बाहर थी दिशा से, ये बताया हमें एम्पायर ने। बॉल की लाइन काफी अच्छी थी, लेंथ में अच्छी थी बॉल, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं था।
चलिए वाइट बॉल के साथ ही एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ और टीम काउंटर लगातार धीरे धीरे काउंटर अटैक की मुद्रा में इस वक्त नजर आ रही है। और फिर से तेज शॉट है लेकिन इस बार फील्डर बिल्कुल मौजूद डीप पर लॉन्ग ऑफ पर लॉन्ग ऑन पर माफ कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मौका नहीं इस बार बाउंड्री पाने का, लेकिन धनंजय आचार्य लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल संभाल करके रखा है विकेट को। इनके सामने इनके तीन साथी जो है इनके सामने बिल्कुल जा चुके हैं, लेकिन एक तरफ बिल्कुल पांव अड़ा करके रखा है क्रीज के ऊपर धनंजय आचार्य ने और दूसरी तरफ उमेश छंगानी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, कुछ बड़ा काम करेंगे ये। और ये बढ़िया स्ट्रोक की सिंगल के साथ ही जाना होगा और यहाँ बिल्कुल यही प्लान नजर आ रहा है मुझे कि एक तरफ से जब तक आई सेट ना हो तब तक सिंगल डबल का पार्ट पड़े और दूसरी तरफ ज़्यादा मौका धनंजय आचार्य को मिले बल्लेबाजी करने का, शायद यही यहाँ पर प्लान रखा गया है। और अगर ये प्लान है तो बहुत ही सही यह काम है क्योंकि काफ़ी देर से क्रीज पर है धनंजय आचार्य, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही होगी, आई सेट टॉपर होगी अब। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और 2 4 या 6 बॉलें लेने का खेलने का टाइम और लगेगा, पूरी तरीके से सेट होने में अभी भी जरा टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस मैच में इस इनिंग में केवल अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो केवल 4 ओवर रहेंगे। टोटल 26 बॉलें हैं अभी कोटे में टीम काउंटर के और हवा में खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन बैट और बॉल के बीच बहुत ही बड़ा गैप था और ऐसा लगा मुझे कि इस वक्त शायद बैट और बॉल के बीच में कोई दुश्मनी चल रही हो, बिल्कुल दूर दूर तक नाता नहीं। और धीरे धीरे लंबे विश्वास के साथ विकास व्यास लगातार दबाव बनाते हुए इस बार, लेकिन दबाव बिल्कुल नहीं है, इस बार जाएगी बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट सिक्सर।
जल्दी बैट घुमाया तेजी के साथ कि फिर वहां पर सारी गुंजाइशें खत्म कर दी फील्डरों की। और फिर से शॉट के लिए गए, लेकिन मुकेश रंगा एक बार फिर बिल्कुल तैयार और सिर्फ फील्डिंग मुकेश रंगा की। और मुकेश रंगा को अगर बॉलिंग मिली, अगर मुकेश रंगा ने हैट्रिक विकेट लिया तो लोकेश अग्रवाल जी की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा मुकेश रंगा को। इनामी राशि बढ़ चुकी है, अब 2100 की जगह 5100 का पुरस्कार देंगे लोकेश अग्रवाल, स्ट्रीमिफाई के संचालक। मुकेश रंगा के लिए खास इनाम है अगर वो हैट्रिक विकेट लेते हैं। प्रमोद भैया, वो अपने स्पॉन्सर्स के नाम दिख रहे हैं ना, तो बड़े बोर्ड वाले, उनका आभार एक बार अनाउंस कर देना ना। आप मेरे को लिख के दे देंगे क्या? अरे ये तो लिखा हुआ है इतना सारा, इतना बड़े बड़े बोर्ड है। ये वाला बोल रहे हो? हाँ, ये जो पूरे लंबे दिख रहे हैं ना आपको, सैफरॉन है, अनूप चंद है, पूजा फैंसी, डागा ज्वेलर्स है, स्ट्रीमिफाई है। और जी दोस्तों, बिल्कुल देखिए, हमेशा टूर्नामेंट में कमेटी तो लगातार वर्क करती है, कमेटी तो काम करती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है जो हमारे स्पॉन्सर है, बिल्कुल हमें इनका भी ध्यान रखना है। स्पॉन्सर का भी बहुत ही बड़ा रोल रहता है। पूजा फैंसी हो गया, डागा ज्वेलर्स है, और 80 ज्वेलर्स, अनूप चंद तिलक ज्वेलर्स, सोने और चांदी का निपुण संग्रह, और सैफ्रॉन हमारे साथी स्पॉन्सर्स, पूजा फैंसी है, ये तमाम हमारे साथी स्पॉन्सर। डागा ज्वेलर्स हो गए, होटल नरेश पैलेस, ये तमाम हमारे स्पॉन्सर, हमारे साथी जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमें सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद करती है कमेटी, बहुत बहुत साधुवाद किया आपने, वह हमारा भी विशेष ध्यान रखा। सुनो ना, इसको ना लिख के रखने को ज्यादा अच्छा लगेगा, दूर से क्या कई बार दिखता नहीं, दूर दृष्टि खराब है मेरी। पूछ लो ना, क्या बोली भैया को दिख नहीं रहा, पक्का मैं फोटो खींच के ला के दे दूँ। सुबह 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉलें हैं कोटे में और अभी टीम में काउंटर के, और टीम काउंटर के इस वक्त जो बैट्समैन काउंटर अटैक कर रहे हैं बिल्कुल लाजवाब है। धनंजय हो, और अब तो उमेश शंगानी ने भी अपने हाथ खोल लिए हैं लगातार, वो भी अब अच्छे रन बना रहे हैं अपने बैट से। बिल्कुल यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग करने पे मजबूर कर दिया है बीच के ये 3 ओवरों ने, जहां पर बहुत ही तेजी के साथ चौके और छक्कों की बौछारें करते हुए बल्लेबाजों ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया है, और अब 7 ओवर में 78 रन की पारी को अब तक अंजाम दिया है बल्लेबाजों ने। तो चलिए, छोटी सी मीटिंग हुई है, और अब क्या कैप्टन मुकेश रंगा को बॉलिंग देने वाले हैं या गोपाल व्यास जाएंगे बॉलिंग की कमान पर? चलिए, गोपाल व्यास आ रहे हैं इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। गोपाल व्यास ने भी अगर हैट्रिक विकेट ले लिया तो लोकेश अग्रवाल जी की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हैट्रिक विकेट लेने पर। हैट्रिक विकेट गोपाल व्यास। चलिए, गोपाल व्यास क्या देखना होगा, क्या कुछ करेंगे। और कैप्टन का यह निर्णय कहां तक सफल होगा। गोपाल व्यास क्या अपनी पहली पहली बॉलों से, तेज धार बॉलों से चेन वांग की तरह कटिंग कराते हुए क्या विकेट ले पाएंगे, क्या रनों को बचा पाएंगे, या फिर यहां से बैट्समैन। चलिए, एक बहुत ही विशेष इनाम है ये, ऐसा इनाम है जो कि बहुत ही कम आपने सुना होगा। अगर एक्सिस स्टार के कैप्टन ने मुकेश रंगा को बॉलिंग दे दी, देखिएगा फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक्सिस स्टार के कैप्टन ने अगर मुकेश रंगा को बॉलिंग करने के लिए भेजा तो 2100 का पुरस्कार स्ट्रीमिफाई के संचालक लोकेश अग्रवाल की तरफ से मिलेगा। जी हाँ, कैप्टन को इनाम है, अगर सिर्फ बॉलिंग करने के लिए बस भेजना है मुकेश रंगा को, और 2100 रुपए का इनाम बस पाना है। तो वेल, चलिए, बहुत ही लाजवाब ये समय है,
गोपाल व्यास बॉलिंग में है और यहाँ पर जैसे गोपाल व्यास बॉलिंग में आए हैं वैसे यहाँ पर चर्चा बिल्कुल नहीं लगी है। कोई फेवर में है बॉलर के, कोई फेवर में है बल्लेबाजों के। और यहाँ अगर मैं टीम काउंटर के अगर मैं नज़रिए से सोचूं तो एक बहुत ही बढ़िया बोनस ओवर भी हो सकता है। जी हाँ, बॉल काफी बाहर और निश्चित रूप से वाइड के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। लीजेंड जो टूर्नामेंट जो मैच हुआ था वहां एक अरशद की पारी लगाई थी, गोपाल व्यास ने भी काफी कड़ाके की बल्लेबाजी करी थी। और एक बार फिर से एक ऑफ से थोड़ी सी बाहर की दिशा में और वाइड बॉल पनिशमेंट। एक विकेट लेने पर पंपी ओझा की तरफ से 501 पॉइंट। और गोपाल व्यास के प्रत्येक विकेट में पंपी ओझा की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, गोपाल व्यास के प्रत्येक विकेट में 500 रुपए पंपी ओझा की तरफ से। यह बढ़िया शॉट है, सीधा बाउंड्री लेके बाहर, 6 रन के लिए गगनचुंबी छक्का लगता हुआ। विकेट ही ऐसा था। और यहाँ पर से क्या मौका है जी, नहीं मौका यहाँ पर 6 का बनेगा। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इसमें
हाँ हाँ हाँ। फिर से ठीक है। ठीक है भैया। एक बार और इनका नाम लेके धन्यवाद कहना चाहूँगी। श्री गोपाल व्यास जी, महेश बिस्सा जी, उमाशंकर व्यास जी, प्रमोद पुरोहित जी, अमित भादानी जी, राकेश जोशी जी, शिव शंकर आचार्य जी, रामदेव जोशी जी, रमेश जोशी जी, राहुल कल्ला जी, माधुरी व्यास जी, रामदेव व्यास जी, रमेश छंगाणी जी, गिरीश व्यास जी, लालू छंगाणी जी, मोहनलाल जी व्यास, सतीश व्यास, विकास पुरोहित, शुभम पुरोहित, इन सब और केवलिया जी नागपुर से, इन सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इन्होंने रायपुर कमेटी का सहयोग किया है। खोज दो। हमारे साथी स्पॉन्सर्स में सैफ्रॉन, अनूप चंद, तिलोक चंद, स्ट्रीमी लाइव, स्ट्रीमी 5 सॉरी, होटल नरेश पैलेस, डागा ज्वेलर्स, पूजा फैंसी स्टोर, अनूप चंद, तिलोक चंद, श्री गोपाल कृष्ण छंगाणी जी, अरुण पुरोहित जी, राजीव बोरा जी, इन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी पुरोहित, ये हमारे साथी स्पॉन्सर्स हैं। एक्सल एजुकेशन, दादी भाषा, KR स्टील्स, ऑटो पार्ट्स, VIP पान पैलेस, राजस्थानी रसोई, इन सब का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। ये हमारे साथी स्पॉन्सर्स हैं। तो जी हाँ, तमाम सभी साथियों का एक बार फिर से कमेटी धन्यवाद साधुवाद करना चाहेगी जो आपने अपने तन मन धन का आपने यहाँ पर हमें सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत फिर से सभी का साधुवाद। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त स्थिति मैं आपको फिर से बयां करूं। टीम काउंटर 103 रन की स्थिति में इस वक्त पहुंच चुकी है। जी हाँ, अभी भी 10 बॉलें हैं कोटे में शेष टीम काउंटर के। विकेट अभी 5 गिरे हैं, 5 विकेट बिल्कुल सुरक्षित कोटे में। और इस वक्त बल्लेबाजी पर है कपिल। जी हाँ, एक और बहुत ही खुशमिजाज और मुस्कुराता हुआ चेहरा, नाम है कपिल। हमेशा होठों में मुस्कुराहट रहती है कपिल की, और हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं कपिल। अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं कपिल। खेल के प्रति काफी स्नेह और ममता लेकर के कि अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा करने की मंशा रखते हुए कपिल बल्लेबाजी करते हुए। और दूसरी तरफ अगर हम इस वक्त बात करें अनूप व्यास के, ये भी बहुत ही लाजवाब है। काफी अच्छे प्लेयर भी है, अच्छे बैट्समैन भी है और बैट्समैन भी है। और यहाँ जिस तरीके से हमने देखा था पिछले ओवर में जो शॉट लगा था, जो 6 बटोरे थे, काफी तेज रन बनाते हुए। चलिए, बढ़िया बॉल बिल्कुल खाली करते हुए इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कपिल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कपिल को तेज शॉट ना लगाते हुए बिल्कुल यहाँ सिंगल का भी प्रयास करना चाहिए था। लेकिन चलिए, इस वक्त अंतिम बॉल है इस 90 ओवर की, और ये शॉट काफी ऊपर लगता हुआ, और एक रन ही बिल्कुल लेकिन यहां से मिलेगा। और नॉन स्ट्राइकर पे, और ये देखना होगा क्या यहाँ पर आउट है। जी हाँ, आउट है यहाँ पर, उंगली उठा दी एम्पायर ने। और अब ऐसे में वापस आएंगे अनूप व्यास। 2 रन का प्रयास था, अंतिम बॉल थी 90 ओवर की। सोच रहे थे यहाँ पर अनूप व्यास की स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन वापस जाना होगा। और जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, मना कर दिया था उन्होंने छठी बॉल के फेंकने से पहले ही कि रन दौड़ना नहीं करके, लेकिन उसके बाद भी रन दौड़ा और नुकसान होता हुआ। चलिए, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बॉलिंग टीम में कहूँ तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता हुआ। ओवर हो चुका है 9 समाप्त, 103 रन की स्थिति, 6 विकेटों के नुकसान पर।
इस वक्त कपिल का साथ देने के लिए आए हैं चिंटू पुरोहित। चलिए देखना होगा क्या कुछ करेंगे कपिल। 4 बॉलें खेली है कपिल ने और 1 रन बनाए हैं, और दूसरी तरफ चिंटू पुरोहित अभी भी आए हैं बल्लेबाजी में। अंतिम ओवर है, अंतिम 6 बॉलें हैं और रविकांत इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। अपनी टीम का अंतिम ओवर लेकर के तैयार, और अंतिम ओवर कुछ बॉलें, 5 बॉलें अब शेष है। और ऐसे में बिल्कुल यहां विकेट की चिंता करते बिना तेज शॉट लगाना पड़ेगा, हर बॉल पे नियंत्रण रखते हुए तेजी के साथ बल्ला चलाना पड़ेगा। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा ऊपर, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट, सिक्सर। तो टीम काउंटर के रविंद्र जडेजा है ये कपिल। चलिए एक बार फिर से बॉल जरा बाहर की दिशा में, और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। नेताजी सुभाष स्टेडियम रायपुर शहर का जाना माना स्टेडियम, जहां हर वर्ष सबसे ज्यादा अगर कहीं टूर्नामेंट होते हैं किसी ग्राउंड में तो वो नेताजी सुभाष स्टेडियम का नाम सबसे पहले आता है रायपुर में। कदमों का इस्तेमाल खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल सीधा गई स्टंप पर। क्लीन बॉल्ड हुए यहां पर कपिल, और वापस आते हुए कपिल मुस्कुराते हुए अपनी स्टाइल के साथ पवलिंग की दिशा पर। देखा जाए तो जरूर एक 6 मारा है कपिल ने इस ओवर में। बढ़िया स्ट्रोक, बड़ा गैप 2 फील्डरों के बीच, बॉल बिल्कुल चाहते हुए स्ट्रेट की दिशा पर। हालांकि 1 रन के साथ ही जाना होगा, ज्यादा कुछ बड़े मौके मिलेंगे नहीं, लेकिन बड़ा मौका निकाल सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि 2 बॉलें हैं और 2 बॉल में कोशिश करना होगा कि यहां कम से कम बड़ी बाउंड्री लगे, 6 रन जरूर यहां पर बने, छक्का लगाएं, धक्का दे बॉलर को। चलिए बढ़िया बॉल, एक बार फिर से खाली करते हुए इस बॉल को
समझ नहीं पाया, एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था यहाँ पर चिंटू पुरोहित ने कितनी तेजी के साथ यहाँ से बॉल आएगी। और महेश वीजा जी का कमेटी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद करती है, साधुवाद करती है कि वो हमारे बीच में आए, हमारा मनोबल बढ़ाया। और चलिए बीच में यहाँ पर हवा पे बॉल थी। और बिल्कुल मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो इनाम यहाँ पर जो रखे गए हैं लास्ट में बताओ, बहुत ज़रूरी होता है ये बताना भी हमें, क्योंकि इनामी जो राशि रखी गई है आपके लिए, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अरुण पुरोहित जी की तरफ से जो इनाम रखे गए हैं, बेस्ट कैचर के लिए 1100 का पुरस्कार है, प्रत्येक मैडन ओवर जो फेंकेगा उसके लिए 1100 है, प्रत्येक हैट्रिक विकेट लेने पर 1100 मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो 6 लगाएगा इस टूर्नामेंट में उस बल्लेबाज को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा चौके लगाएंगे उस बल्लेबाज को भी 2100 है, और सबसे अधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज होंगे 2100 का पुरस्कार उन्हें भी दिया जाएगा, और सबसे अधिक विकेट टेकर जो बॉलर होगा उसे भी 2100 का पुरस्कार अरुण पुरोहित जी की तरफ से बिल्कुल दिया जाने वाला है। तो बिल्कुल ये कमेटी के लिए उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है। अरुण पुरोहित जी का भी कमेटी धन्यवाद करती है, हार्दिक साधुवाद करती है कि वो हमारे बीच में आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। और साथ ही साथ कमेटी के जितने भी सदस्य हैं बिल्कुल सभी का भी मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ 5वां सीजन आपने ऑर्गेनाइज किया, जो सुविधाएं आपने दी टीम को, जो खेलने का जो मौका दिया, जो सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं गर्मी के समय बिल्कुल बड़े बड़े कूलर की भी व्यवस्था करी गई है ताकि जरा भी गर्मी का एहसास ना हो। तो ये तमाम जो कमेटी मेंबर्स ने जो ये वर्क किया है इसके लिए एक बार फिर से कमेटी मेंबर्स के सभी साथियों को धन्यवाद, साधुवाद।
एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पुष्करना प्रीमियर लीग सीजन 5 में। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा, पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 114 बना करके 115 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है टीम काउंटर ने। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम एक्सिस स्टार्स के दोनों ही स्टार बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर। तो क्या लग रहा है दोस्तों आपको, क्या एक्सिस स्टार के बल्लेबाज जवाब दे पाएंगे? क्या यहां पर बढ़िया शुरुआत दे पाएंगे विकास व्यास और लोकेश? जी हां, दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक पर विकास व्यास, नॉन स्ट्राइक पर है लोकेश। और बॉलिंग का कमान संभाला है अनूप व्यास ने। अपनी टीम का पहला ओवर लेकर के नलघर छोर से तरुण व्यास, अनूप व्यास। तो चलिए दोस्तों, 2 ओवर जो शुरुआत के रहेंगे, ये 2 ओवर बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाले हैं, क्योंकि इन 2 ओवरों पर बल्लेबाज बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सके अपनी टीम के लिए। और अब तक एक्सिस स्टार की बल्लेबाजी में एक सवाल हमेशा नजर आता है कि कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो ज़्यादा समय क्रीज पर बिताएगा, जो ज़्यादा टाइम देगा क्रीज पर। और पहली बॉल रिवर्स खेलने की कोशिश, बॉल थोड़ी हवा में जरूर थी, लेकिन कीपर की पहुंच से बाहर। और पहली बॉल पे रिवर्स खेलने का मंसूबा रखते हुए विकास व्यास, हालांकि बॉल जरा सी धीमी आई थी, पूरी तरीके से स्ट्रोक लगाने पे नाकामयाब रहे बल्लेबाज। इस बार लेकिन फिर से मौका है फील्डर के पास में, बॉल काफी ऊपर हवा में लेकिन यहां पर 3 फील्डर और तीनों ही फील्डर ने किसी ने भी कॉल नहीं किया। एक बार फिर से वो गलती देखने को मिली जो इस टूर्नामेंट में बहुत बार गलतियां देखने को मिली है। जहां 2-3 फील्डर कैच के लिए जाते हैं तो वहां पर कॉल करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं किया, किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली और नतीजा कैच ड्रॉप होता हुआ। चलिए, एक जीवन दान मिला है विकास व्यास को, और इस जीवन दान का कितना फायदा उठाएंगे विकास व्यास? खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया था। ऊपरी हिस्से में बॉल लगी थी, लेकिन दोबारा भाग्य के साथ मिला, कैच ड्रॉप होता हुआ। ये बढ़िया बॉल और हल्का तो से स्ट्रोक खेला और 1 रन तेजी के साथ पूरा करते हुए छोर बदला बल्लेबाजों ने। और अब लोकेश है सामना करने के लिए तैयार, काफी अनुभवी प्लेयर लोकेश, और एक बड़ी पारी की तलाश है लोकेश को भी। अब तक जिस बड़ी पारी की हम बातें कर रहे हैं, जरा सा असर फीका है इस टूर्नामेंट में। चलिए, बढ़िया बॉल थी। अब तक 4 बॉलें फेंकी और 4 बॉलों पर केवल 1 रन का ही मौका दिया है बल्लेबाजों को। काफी किफायती बॉलिंग करते हुए इस वक्त अनूप व्यास। एक बार फिर से बढ़िया बॉल, से बॉल को सुरक्षात्मक तरीके से खेलना जरूरी समझा इस वक्त बल्लेबाज लोकेश ने। इस बार जरा सी दिशा से बाहर बॉल और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। हल्की सी फ्लैटेड बॉल, जरा से हवा में बॉल रखी और जरा से मिस फील्ड, जिसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने 1 रन के रूप में। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो सर्कल का पहला ओवर बहुत ही इजी तरीके से अपने पक्ष में इस वक्त रखा है टीम काउंटर ने। बढ़िया शुरुआत हुई है, जिस शुरुआत की तलाश से बिल्कुल उसी शुरुआत के साथ काम होता हुआ।
पहला ओवर तो बहुत ही अच्छा रहा काउंटर के पक्ष में, ज़्यादा कुछ खेलने का मौका नहीं दिया इस वक्त। अगर हम बात करें काउंटर के बॉलर काउंटर अटैक करते हुए पहले ही ओवर में कमाल की बॉलिंग की शुरुआत करी अनूप व्यास ने। और अब बॉलिंग के कमान पर है उमेश छंगानी, एक और फ्रेशर बॉलर। उमेश छंगानी काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छा राउंडर प्लेयर हैं और जिम हैंड से अपना और टीम का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए अपना पहला टीम का दूसरा ओवर सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है उमेश की बॉलों का लोकेश। और एक खराब बॉल, फुल टॉस, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मिस द मैनी अमाउंट, सिक्सर। इस बार लेकिन बढ़िया शॉट है, ये गैप में जाता हुआ स्ट्रोक, सीधा बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और ये बनाया जगह लोकेश और अब शुभम आए हैं। जी हाँ, शुभम आए हैं लोकेश जगह लेकर के।
और अब देखना होगा कि यहाँ से आगे किस तरीके से शुभम खेलेंगे। पिछला मैच काफ़ी बढ़िया था शुभम का, अच्छी बल्लेबाजी करी थी। पहले मैच की अगर हम बात करें जरा सा फीका असर था, लेकिन उसके बाद सेकंड मैच में बहुत ही कड़ाके की बल्लेबाजी करी थी और एक बार फिर से मौका है उनके पास में। अच्छी लय पर है, अच्छे फॉर्म में है और रन काफ़ी अच्छे बना रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और पहली बॉल आकर के रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं। कपिल बिल्कुल टर्न कराते हुए बॉल को हल्के से फ्लैटेड बॉल करते हैं कपिल, कई बार जरा से तेज बॉल भी फेंकते हैं। मतलब कहीं की वैरायटीज रहती है, मिश्रण रहता है और काफ़ी नटखट प्लेयरों में से एक है कपिल। और लगातार बिल्कुल कोशिश यही कपिल की कि कैसे भी करके यहाँ पर रन ज़्यादा देना नहीं है, बल्लेबाजों को ज़्यादा रन देने नहीं है, यही सोच। पटकी बॉल रिवर्स करने का प्रयास है, लेकिन फिर से चुके हैं यहाँ पर शुभम। आते ही पहले ही बॉल के बाद लगातार रिवर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं शुभम। मानसिकता बिल्कुल बना करके इस वक्त रखी है कि रिवर्स पेस्टों को लगाएंगे, लेकिन हवा पे भी ध्यान है उनका। सीधा भी खेलेंगे तो लगा सकते हैं शॉट बड़ा, लेकिन यहाँ पर शॉट सीधा जरूर खेला, लेकिन ढूंढ लिया फील्डर को। एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ, एक बार फिर से अपने चाहने वालों को निराश किया शुभम ने और वापस आते हुए पवले की दिशा पर कैच आउट होकर। श्री राम और काव्या, ओके। चलिए टीम श्री राम और काव्या के कैप्टन आ जाएं। टीम श्री राम और काव्या के कैप्टन आप मेन मंच के पास में आ जाएं और टॉस की प्रक्रिया पूरी कर लें। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त है एक्सिस स्टार्स। 7 ओवर का खेल अब शेष रह गया है। 42 बॉलें कोटे में अब केवल शेष रह गई है और इन 42 बॉलों पर 96 रन अभी और बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। और अब ऐसे में अगर देखा जाए तो जरा सा रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। करंट रन रेट अगर आप देखेंगे तो 6 के आसपास चलता हुआ, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 13 से 14 रन प्रति ओवर चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जरा सा गियर चेंज करना पड़ेगा, 2 से तीसरे गियर पे आप अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, जरा सा फास्ट भगाना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। मेरे पास 10 का नहीं है, दूसरा सिक्का दूं क्या? चलिए बढ़िया बॉल, उतने से सम्मान। विवेक शंकर इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। इस बार जरा सा जल्दी बॉलिंग करने के लिए आए विवेक शंकर और बिल्कुल यही मानसिकता है यहाँ पर कैप्टन की कि अगर एक तरफ बैटिंग में कहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है तो कम से कम बॉलिंग में उससे भुलाया। चलिए बढ़िया मौका है जी हम विवेक शंकर के पास, कॉट एंड बोल्ड होकर के वापस आएंगे इस वक्त लोकेश। चलिए बढ़िया विकेट, कैप्टन की सोच बिल्कुल सही, विकेट की तलाश थी और यहाँ पर विकेट
कि सिचुएशन में रविकांत ओझा को भेजा है आप कैप्टन ने बल्लेबाजी के लिए। ये एक अहम बल्लेबाज है जी। अगर इस वक्त मैं टीम की स्थिति के हिसाब से अगर बात करूं तो यहाँ दोनों बल्लेबाजों का खड़े रहना काफी जरूरी। एक अच्छे पार्टनरशिप की बिल्कुल तलाश इस वक्त है एक्सिस स्टार्स को। अब बिल्कुल जाने दिया इस बॉल को, वेल लेफ्ट करते हुए इस वक्त रविकांत ओझा। बहुत ही लाजवाब प्लेयर है रविकांत, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, काफी अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट, सिक्सर। ओझा काफी बढ़िया शॉट, फिर से क्या करें, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। बाहर जाओ और बॉल उठाकर लाओ। पे आता हुआ एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ, एक और बड़ा विकेट को रास्ता दिखाते हुए पवेलियन का। जी हाँ, रविकांत ओझा एक ऐसे बल्लेबाज थे कि अगर ये ज्यादा समय तक क्रीज पर रहते तो बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता था टीम काउंटर के लिए। तो सही समय में आखिरकार विवेक शंकर ने बदला लेते हुए 2-6 का विकेट के रूप में रास्ता दिखाया पवेलियन पर। विवेक शंकर 1 ओवर 12 रन 2 विकेट ये स्थिति इनकी। और टोटल अगर आप देखें तो 4 ओवर में 4 विकेट है और 4 विकेट के नुकसान पर 31 पे बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त एक्सिस स्टार्स। 36 बॉलें हैं कोटे में और इन 36 बॉलों पर 84 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 36 बॉल 84 रन पुश करना प्रीमियर लीग सीजन 5 में आए आप सभी दर्शकों को एक बार मेरी कमेटी में प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही लाजवाब मैच है दोस्तों और बहुत ही कहना चाहिए कांटे की टक्कर से भरा यह मैच है। 4 विकेट जरूर गिरे हैं लेकिन यहाँ बैटिंग लाइन काफी तगड़ी है, काफी बल्लेबाज हैं। और आते ही पहली बॉल पे तेजी के साथ खेलने का प्रयास था कुशल थानवी का, लेकिन चलिए पूरी तरीके से बीट हुए डॉट के रूप में आती हुई बॉल। अभय आचार्य इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला टीम का 5वां ओवर फेंकते हुए नलघर छोर से आचार्य। और फिर से बैट का फ्लो खोल के खेलने की कोशिश, बैट काफी तेजी के साथ चल रहा है, बॉल जरा रुक करके आ रही है और यही कारण है कि बैट और बॉल के बीच वो बात नहीं बन पा रही है, प्रॉपर देख नहीं पा रहे, जस्ट अभी नहीं कर पा रहे कि बॉल की गति क्या है, किस गति से बॉल आ रही है, कौन से एरिया में बॉल आ रही है। इस बार लेकिन फुल टॉस बॉल थी, लेकिन इस फुल टॉस बॉल का भी इस्तेमाल पूरे ठीक तरीके से नहीं कर पाए बल्लेबाज।
देखते ही देखते रिक्वायर्ड रन रेट अगर आप देखें तो 14 से 15 रन पर अब आ चुका है। मतलब यहाँ से हर ओवर में कम से कम कोशिश करना होगा कि एक आधा बाउंड्री जरूर आ जाए। 10-11 रन का ओवर भी रहेगा तो बेहतर। अगर प्रति ओवर 10-11 रन के आसपास भी अगर आते हैं रन, तो निश्चित रूप से बीच बीच में कुछ लूज बॉल पर शॉट भी लगेंगे तो रन और बॉल की स्थिति बिल्कुल बराबर होगी तो जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं टीम एक्सिस स्टार्स के। और ये बॉल थोड़ी सी हवा में जरूर, लेकिन एक रन ही के साथ जाना पड़ेगा बल्लेबाजों को। ऑफ की दिशा से जरा सी बाहर की तरफ और वाइड का बिल्कुल कॉल करते हुए एम्पायर। जी हाँ, एम्पायर बिल्कुल तैयार हैं। आप जरा सी भी कहीं चूक तो कर दें, बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है आपको एम्पायर। और देखिए बिल्कुल काफी शरीर से दूर से शॉट लगा रहे हैं, बॉल काफी धीमी है और बिल्कुल बैट चला रहे हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं है लाइन। और कहना चाहिए सही शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो बैट और बॉल के बीच इतने फासले हैं कि रायपुर और भिलाई जितना फासला है, तो बिल्कुल काफी दूर है इस शॉट से। जस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त कुशल। और कदमों का इस्तेमाल गलती कर दी क्या? शायद नहीं, जल्दा जरा सा बॉल थोड़ी सी धीरे थी और वापस कम बैक करते हुए अपने क्रीज पर। चलिए नो बॉल यहां पर जरूर लेकिन कॉल हुई है। चलिए नो बॉल कॉल करिए एम्पायर ने। और एक बार फिर से, जी हाँ, काफी बाहर की दिशा में यह बॉल थी, वाइट के साथ फिर से रन आते हुए। इस ओवर में बैट से तो नहीं लेकिन एक्स्ट्रा रन जरूर यहाँ पर मिल रहे हैं। अब तक आप देखें तो 3 एक्स्ट्रा रन मिल चुके हैं इस ओवर में। और रुक करके पुल करने का प्रयास है लेकिन ज्यादा फायदा नहीं है इस बॉल पे। 5
चलिए निर्णय अभी पेंडिंग है, तुरंत बताने वाले हैं कि क्या करेंगे टॉस जीतने के बाद टीम काव्या। और बैट फर्स्ट यहां पर कहा है कैप्टन ने टीम काव्या के कि पहले बैटिंग करना चाहेगी टीम काव्या। चलिए इसके बाद की मैच की बात है, लेकिन इस वक्त इस मैच में काफी कुछ है अभी दोस्तों। 26 बॉलें हैं, 72 रन चाहिए इन 26 बॉलों पर। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, पटकी बॉल। धनंजय को फिर से प्रहार बिल्कुल करते हुए अपनी इस 5वीं बॉल पे बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं धनंजय। 5 बॉल फेंकी, 6 रन केवल दिए हैं, 1 विकेट निकाला है अपनी टीम के लिए। इस बार लेकिन फंस गए रडार पे, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। तो ओवर फेंकते हुए विकेट की तलाश अभी इन्हें जारी है, चाहते कि अपने खाते में भी विकेट दर्ज कराएं अनूप। और दूसरी तरफ कुशल और रोहित कोशिश कर रहे लगातार खेलने की, बड़े शॉट लगाने की। चलिए बढ़िया शॉट था ये, हालांकि कैच के चांस, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसे पल में कि आप तेज बॉल फेंकने के बाद तुरंत आप एक्शन लें। मुश्किलें पल रहते हैं कि कैच ऐसे होने के चांसेस जरा से कम रहते हैं। और इस बार फिर से खेलने का प्रयास जरूर, बॉल थोड़ी सी हवा में, लेकिन फील्डर जरा सा दूर बॉल के। 1 रन का जबकि फायदा मिला, लेकिन यहां अब 1 रन से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हर ओवर में आपको 18 से 19 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं रनों की गति तो बढ़ानी ही पड़ेगी, बिना गति बढ़ाए काम होने वाला नहीं है। भले ही विकेट 5 गिरे हैं, विकेट बचा करके भी रखेंगे तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि रन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे विकेट रहे चाहे ना रहे। कदमों का इस्तेमाल, खेलने का प्रयास, और इस बार छिया, इस बार स्टंपिंग करते हुए विवेक शंकर व्यास, और एक बार फिर से अपना परचम लाते हुए विवेक। बड़ा विकेट है ये, कुशल वापस जाएंगे पवेलियन की दिशा पर। 6वां झटका था ये एक्लिंग स्टार्स को। और अब यहां बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं मुकेश रंगा, और मुकेश रंगा के हैट्रिक छक्का लगाने पर लोकेश अग्रवाल की तरफ से 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। जी अगर मुकेश रंगा हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो लोकेश अग्रवाल की तरफ से 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए काफी चहते प्लेयर है मुकेश रंगा,
लोकेश अग्रवाल के, और काफ़ी और भी ऐसे दर्शक हैं जिनके चहते प्लेयरों में से एक है। और आज तो एक बड़ी पारी को अंजाम देना होगा। अब तक जितने भी मैच खेले मुकेश रंगा का रंग जरा सा फीका रहा है अब तक इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज समय है, आज एकदम धोबी पछाड़ युद्ध करना पड़ेगा। कहने का मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस तक करनी पड़ेगी मुकेश रंगा को। और चलिए बढ़िया बॉल थी, ये प्लेट करने का प्रयास यहां पर कर रहे थे लेकिन बॉल टर्न ली और मौका नहीं, सीधा कीपर के हाथों में बॉल जाती हुई। 6 विकेट 51 रन 7 ओवर की समाप्ति पे इस वक्त एक्टिव स्टार्स 18 बॉल और 64 रन। जी हाँ, ये यहां पर चाहिए 18 बॉल पे 64 रन। और बैटिंग पावर प्ले का कॉल बिल्कुल करते हुए एम्पायर। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर है और इस ओवर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरेंगे उतना ही बढ़िया होगा। हर ओवर में कम से कम 21 से 22 रन चाहिए, मतलब आपको 2 से 3 तो बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे प्रति ओवर, तब कहीं जाकर के आप इस मैच को जीत पाएंगे। अभी तक की स्थिति को देखते हुए फिलहाल एक कदम आगे नजर आ रही है मुझे टीम काउंट्रा। क्या चीज गाड़ी होगा ना, कुछ चाहिए आ नहीं पा रहे हो वहाँ गाड़ी दूं ले जाना। कहाँ का नहीं तेरे को बताना ही पड़ेगा मेरे को जाकर। ये पेट्रोल लॉक की भी चाबी ले जा, और ना पेट्रोल दबाएगा ना तो यहाँ से चाबी पेट्रोल लॉक की वापस लॉक करके निकाल लेना। हाँ भाई निकाल के रखना मेरे वो गाड़ी पैशन वो खड़ी हो, निकालेगा कैसे? आओ सवेले काफ़ी तलाश में है यहाँ पर बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए। और मुकेश रंगा के 3 हैट्रिक छक्कों पर स्टीमी फाई के संचालक लोकेश अग्रवाल और रजत रंगाली की तरफ से 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा मुकेश रंगा जी को। अभिषेक की तरफ और अमन मिश्रा की तरफ से 5001 का इनाम दिया जाएगा सीमू और अमन मिश्रा की तरफ से हैट्रिक छक्का लगाने पर। और रजत रंगलानी और लोकेश अग्रवाल की तरफ से भी 5100 का पुरस्कार अब रखा गया हैट्रिक छक्के पर। चलिए देखना होगा क्या कुछ करेंगे मुकेश रंगा। और दूसरी तरफ है रोहित आचार्य, इनके ऊपर भी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है काफी मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। 15 बॉल हैं और 15 बॉल पे 57 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चलिए बढ़िया बॉल थी और इस बॉल को बिल्कुल डॉट के रूप में यहाँ पर जाते हुए समझ नहीं पाए थे, एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे यहाँ पर मुकेश राज की इतनी तेजी के साथ इस बॉल फेंकने वाले धनंजय। काफ़ी निराश काफ़ी हताश है एक्स स्टार्स के। अगर आप डॉगआउट पे देखेंगे कि तो इस समय बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है डॉगआउट पर और सभी एकदम शांत रिलैक्स होकर के बिल्कुल इस वक्त इस मैच को देखते हुए। हालांकि रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं है, परेशान काफ़ी है,
आज टीम का यह परफॉर्मेंस देखते हुए, क्योंकि स्थिति बिल्कुल ऐसे निकल रही है कि जैसे हाथों से रेत निकल जाती है, फिसल जाती है, वैसे ही मैच फिसलता हुआ जा रहा है एक्सिस स्टार के हाथों से। 12 बॉल पे 57 रन, मतलब प्रति ओवर आपको 28 से 29 रन चाहिए, ये स्थिति है। तो बिल्कुल यहाँ से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 80% मैच तो अपने पक्ष में कर लिया है टीम काउंटर ने। क्या है? अभी मार रहा था पूरा ढीला है, पूरा फ्री हो गया है। नहीं रे यहाँ से निकल। चाबी से ऑन नहीं किया है। ये पूरा फ्री हो गया ये। अरे यार ये तो ठीक था, ये कैसे फ्री हो गया? हाँ अभी मार रहा था, मैं बोला झूल का सा जा रहा है, झूल का सा जा रहा है। चलिए बढ़िया शोकता इस वक्त बिल्कुल बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रन के लिए। एक्टिवा लाए हो क्या? हाँ जो भी दो ना, एक मिनट। वो क्या मेरी गाड़ी की पता नहीं कैसे कौन तोड़ दिया, पूरी कैसे झूल रही है। ले जा, इसको एक्सटेंशन मंगा रहा हूँ भैया इससे। और फिर से बढ़िया शॉट, जाएगी बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग अरे इस वक्त रोहित आचार्य कहीं पर क्या नंबर बोले भैया? 9502 सवाल 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 75, 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अब 6 बॉलें हैं, 40 रन चाहिए। औपचारिकताओं के बीच इस वक्त बिल्कुल यह खेल होता हुआ, शेष औपचारिकताएं बची। और इस मैच के तुरंत पश्चात श्री राम के कैप्टन ध्यान देंगे अपने फील्डरों को, बिल्कुल अब अपने साथियों को तैयार कर लें और फील्डिंग पर आप बिल्कुल जाएंगे। इस मैच के तुरंत एक तरफ खिलाड़ी बाहर निकलेंगे, दूसरी तरफ आपकी एंट्री बिल्कुल यहाँ पर अंदर होना है। और बहुत ही बढ़िया शॉट है, काफी ऊपर वहां पर स्ट्रोक लगता हुआ, लेकिन चलिए फील्डर वहां पर थे डीप पर मौजूद और निश्चित रूप से एक और विकेट निकलता हुआ।
लेकिन अभी भी अगर हैट्रिक छक्का लगाएंगे तो काफी इनाम है मुकेश रंगा के लिए। राम फील्डिंग कर रही है, टीम काव्या टॉस जीत के बैटिंग कर रही है। नहीं ठीक है ना यार, उनके बॉलर बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो उनको उनके लिए सही है, ठीक है। हर सिचुएशन आप सोचो ना कि हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, पहले भी कल भी हमारे साथ वही किया, उसने पहले बैटिंग किया। जिसकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है वो पहले बैटिंग ही करना पसंद करता है ताकि बाद में कवर कर ले। हारी हुई मत बोला करो बार-बार, समझे? फाइनल टीम है, भूल गया, नीरज वोरा वाली टीम है ना। और यहाँ पर गोपाल व्यास थे बैटिंग में, और चलिए बढ़िया कैच वहाँ पर फील्डर का लाजवाब, और वापस से गोपाल व्यास भी आते हुए बॉलिंग की दिशा पर। एक अगले मैच का अनाउंसमेंट है, अगर दीपक पुरोहित गिरीश बोरा का विकेट लेता है तो 501 रुपये का पुरस्कार। जैसा चालू का वैसे बता देना, अगर दीपक पुरोहित उसका गिरीश बोरा का विकेट लेगा तो 501 रुपये का पुरस्कार। 5000 नहीं 5000 एक ज़्यादा हो जाए। और जी हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात अब यह है कि दाऊद पुरोहित ने पिछली शुरुआत की 2 बॉलों पर 2 विकेट लेकर के हैट्रिक का चांस बना लिया है। अगर हैट्रिक विकेट कहीं ले लिया तो फिर अरुण पुरोहित जी की तरफ से 1100 का पुरस्कार बिल्कुल मिल सकता है दाऊद पुरोहित को। तो बिल्कुल चलिए देखना होगा हैट्रिक विकेट ले पाते हैं कि नहीं। 7 मैच ही कराना है, हो जाएगा 7 हो जाएगा भी, आराम से हो जाएगा। 1 बजे तक कराएंगे, 2 बजे जाएंगे ना, बिस्तर शरीफ बना लेते हैं, पर आराम से लेट के नहीं नहीं हो जाएगा, कल के जैसे रहेगा। हाँ कल के जैसा ही रहेगा, वो तो है। चलिए हैट्रिक विकेट बिल्कुल यहाँ पर हो नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ इस मैच के ऊपर पूरा शिकंजा कस लिया है टीम काउंटर ने। चलिए अब केवल 2 बॉल है कोटे में केवल शेष, और पूरी तरीके से टीम काउंटर ने पछाड़ कर रख दिया इस वक्त एक्सिस स्टार्स को। और काफी बॉल हवा में, गैप में स्ट्रोक लगता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और अब अंतिम बॉल सेकंड पारी की। चलिए बढ़िया शॉट था ये, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है टीम काउंटर ने। काउंटर अटैक किया बल्लेबाजों ने, बढ़िया बल्लेबाजी करी, और बहुत ही अच्छा बॉलर ने भी साथ निभाया, काफी लाजवाब बॉलिंग, फलस्वरूप जीत हासिल करती हुई टीम काउंटर। और अब चलिए हम चलेंगे हमारे अगले मैच की तरफ, और श्रीराम के कैप्टन अपनी फील्ड अप सेट कर लें।